हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और धर्मांतरण का जो विवाद था, कल भी हमने आपको बताया था। जरा वहीं से शुरू करें कि ये पूरा धर्मांतरण का मुद्दा क्या है और विवाद किस बात पर है। धर्मांतरण इसका मतलब है एक व्यक्ति को क्या दूसरे धर्म में जाने का अधिकार है या नहीं है। कल मैंने आपको बताया था कि पहले ये उड़ीसा सरकार ने विधि बनाई, उड़ीसा राज्य ने विधि का निर्माण कर दिया कि धर्मांतरण प्रतिबंधित है। इसको चुनौती दी गई उच्चतम न्यायालय में और 1977 में स्टेनिस्लास वाद में उच्चतम न्यायालय ने इस विवाद को हल किया कि क्या धर्मांतरण का अधिकार ये प्रचार के अधिकार में शामिल है। यानी प्रचार करना और दूसरे को अपनी बात को बताना, दूसरे धर्मावलंबी को अपने धर्म में ला देना, क्या दोनों बात एक ही जैसी है। तो उच्चतम न्यायालय ने स्टेनिस्लास केस में, स्टेनिस्लास वाद में ये निर्धारित करते हुए कहा कि पहला, धर्म के प्रचार के अधिकार में, धार्मिक प्रचार के अधिकार में धर्मांतरण शामिल नहीं है। तो ये बात अब स्पष्ट हो गई कि धार्मिक प्रचार के अधिकार में धर्मांतरण शामिल नहीं है। यह फैसला उच्चतम न्यायालय का था। इसका मतलब है, और उच्चतम न्यायालय ने कहा भी कि अगर धार्मिक प्रचार के अधिकार में हर व्यक्ति सोचेगा कि अगला हमारे धर्म में आ जाए, तो धर्मांतरण का अधिकार शामिल क्यों नहीं है। क्योंकि लोक व्यवस्था के आधार पर धर्म पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लोक व्यवस्था के आधार पर धर्म पर प्रतिबंध होगा, क्योंकि अब देखिए, लोक व्यवस्था का मामला है कि हर व्यक्ति सोचेगा कि एक धर्मावलंबी हमारे में शामिल हो जाए, एक दूसरे को शामिल करेगा, दूसरा उसका विरोध करेगा। और कई बार ऐसा उड़ीसा में हुआ। अच्छा, जनजाति समुदाय, भोले भाले समुदाय थे, तो उनको ही धर्मांतरण में शामिल कर लिया गया। अब पता चला वो हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, वो चर्च में भी जा रहे हैं। अच्छा, भारत का आदमी तो बड़ा समझदार होता है। भारत का आदमी सोचता है, यार भगवान जितने ज्यादा से ज्यादा हो जाए, आशीर्वाद उतने ज्यादा जगह से मिलेगा, तो एक ही जगह क्यों जाए। और कई लोग तो तर्क लिया, कई लोगों ने तर्क दिया कि भैया, ये जो जनजातियों का है, आदिवासियों का कोई धर्म ही नहीं है, तो धर्मांतरण कहाँ कर रहे हैं, हम तो उनको धर्म में प्रवेश दे रहे हैं। लेकिन जो विरोधी संगठन थे, उन लोगों ने कहा कि जो दूसरे धर्म में चला गया, अशुद्ध हो गया, तो थोड़ा सा आ जाए, हम मंत्र अंतर उसको मार के ठीक कर देंगे, शुद्धिकरण कर देंगे। और दोस्तों, कई बार देखिए, एक व्यक्ति कहीं धर्म को बदल ले, धर्मांतरण कर ले, कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर समूह धर्मांतरण कर ले, 1000 लोग, 12,000, 10,000, तो ये अपने आप में लोक व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि उसका विरोध भी उतना तगड़ा होगा। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि धर्मांतरण का अधिकार इसलिए नहीं है कि धर्म का अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। धर्म का वो अधिकार आपको नहीं दिया जाएगा जो लोक व्यवस्था पर खतरा पैदा कर दे। और तो फिर ये बात कह दी गई। इसका मतलब है, उच्चतम न्यायालय ने उड़ीसा, पहले उड़ीसा बनाया था, बाद में मध्य प्रदेश में बना दिया कानून, दोनों को मिलाकर उच्चतम न्यायालय ने सुना। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उड़ीसा राज्य के द्वारा, उड़ीसा राज्य के द्वारा, बाद में मध्य प्रदेश ने बनाया, उड़ीसा राज्य के द्वारा धर्मांतरण विरोधी कानून, जो उड़ीसा राज्य ने धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया है, वो संवैधानिक है। वो संवैधानिक है। उड़ीसा राज्य ने धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया है, वो संवैधानिक है। और आप कहोगे, सर उड़ीसा राज्य कानून था क्या। अब उड़ीसा राज्य ने कहा था कि भाई देखो, धर्मांतरण 3 आधारों पर प्रतिबंधित है। यहां धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाने के 3 आधार दिए गए थे। और 3 आधार था, बल, यानी जबरदस्ती किसी का धर्मांतरण नहीं कराया जा सकता। लोभ, एल्यूरमेंट, यानी कोई झांसा देकर,
अब लोभ का मतलब है ये कह दिया जाए टीचर बना दिया जाएगा, इतना पैसा मिल जाएगा, धर्म बदल लो। बल का मतलब है जबरदस्ती कह दिया जाए कि नहीं धर्मांतरण करोगे तलवार लेके मार देंगे, ये बल है, लोभ है। और कहा गया कपट यानी फ्रॉड। तो धोखे से अब किसी को, अब दोस्तों मान लो किसी को कहीं आप ले गए, उसने कहा भाई हमारे सर में दर्द है, आपने कहा चलो हमारे जो प्रभु हैं वो सर दर्द देखते ही ठीक कर देते हैं। और जैसे आप उस व्यक्ति को ले गए तो धर्माधिकारी खड़ा हुआ, उसने कहा क्या है भाई, आपने कहा सर दर्द है, कहा बस प्रभु ने पानी फूंक दिया, पूछ लो पी लो। और व्यक्ति ने पानी पिया, वो ठीक हो गया, जबकि पानी में पहले से एनासिन मिला हुआ था, सर दर्द की दवा मिली हुई थी। ये क्या फ्रॉड है, कपट में धोखे से किसी का धर्मांतरण करवा देना, लोभ से लालच देकर किसी को अपने धर्म में आ देना, कोई ऑफर देकर भैया आ जाओ यार घर दे देंगे, कहाँ यहाँ पड़े हो, अच्छा घर दे देंगे, नौकरी दे देंगे, इस आधार पर धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। बल के आधार पर, इसका मतलब है ये कानून भी ये नहीं कह रहा है कि 3 के अलावा बाकी आधार पर धर्मांतरण कर सकते हो। अब देखो ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए, पीटी वगैरह के लिए अभी 3 आधार है, तो उनको 3 आधार को अच्छे से देखना चाहिए, तो कंफ्यूजन ना हो। चौथा कोई आधार नहीं है, 3 आधार है। इसका मतलब है हमारे यहाँ धर्मांतरण के जितने कानून राज्यों ने बनाए हैं वो भी धर्मांतरण को, धर्म के बदलने को, परिवर्तित करने को पूर्ण रूप में प्रतिबंधित नहीं करते, रोकते नहीं। इसका मतलब अगर मैं अंतःकरण के रूप में चाहूं धर्म बदल लूं, इसका मतलब यह है 3 आधारों के अलावा चौथे किसी आधार पर धर्म को बदला जा सकता है। तो यहाँ पूरा रोक नहीं है, 3 आधारों पर मना किया गया है, क्योंकि 3 आधार पर धर्मांतरण आप करेंगे तो लोक व्यवस्था खतरे में आएगी। इसीलिए मध्य प्रदेश ने, उड़ीसा ने जो कानून बनाया वो संवैधानिक है। और अब याद रखो स्टेनिस्लास जो मामला था, 5 न्यायाधीशों की बेंच ने सुना था, और हमारे संविधान में लिखा है जो 5 न्यायाधीश और उससे बड़ी बेंच होगी वो संवैधानिक बेंच कहलाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। यानी किसी संवैधानिक मुद्दे की सुनवाई के लिए 5 न्यायाधीश से छोटी बेंच नहीं होनी चाहिए, मतलब कम से 5 लोग होने चाहिए। तो 5 न्यायाधीशों ने मिलकर कहा कि भैया देखो ये कानून ठीक है, यानी धर्म के प्रचार के अधिकार में, धार्मिक अधिकार में धर्म बदलने बदलवाने का अधिकार शामिल नहीं होता। तो आप कहोगे सर ये तो मामला हल हो जाना चाहिए था, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दे दिया 1977 में, तो अब वर्तमान विवाद क्या है, क्योंकि वर्तमान मामला भी तमाम हाई कोर्ट में केसेस पड़े हुए, उच्चतम न्यायालय में भी कुछ लोग चले गए, यानी फिर से इस पे मामला उबाला गया। तो आप जानते हो दोस्तों पॉलिटिक्स, तो इसके बहुत बड़ा कारण पॉलिटिक्स है। तो अब आखिर में आप कहोगे जब उच्चतम न्यायालय का भाई निर्णय आ गया, बस स्पष्ट हो गई कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो अब मारामारी क्यों मची हुई है। तो अब जरा देखें वर्तमान विवाद का मूल कारण क्या है। तो दोस्तों अब आपको मैं बताऊं कि वर्तमान विवाद का मूल कारण क्या है। तो वर्तमान विवाद का मूल कारण क्या है दोस्तों, पहले उड़ीसा ने पहले से कानून बना रखा है, बस आपको ध्यान देना है कि आज तक संसद के द्वारा इस पे कोई कानून नहीं बनाया गया है। और एक बार तो केसी त्यागी ये संसद के समक्ष आए थे प्रस्ताव लेकर के धर्मांतरण को बैन कर दिया जाए, संसद कोई कानून बना ले। भाई संसद कानून बना जाएगी तो अलग अलग राज्यों को बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, पूरे देश में कानून लग जाएगा। लेकिन संसद ने कोई कानून नहीं बनाया अभी तक, तो उड़ीसा ने बना लिया, फिर मध्य प्रदेश ने बना लिया, उसके बाद हुआ दोस्तों कि उत्तर प्रदेश। अब जानते जब से योगी सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, और आपने सुना होगा कि लब जिहाद, कमाल की बात है यार। अरे दोस्तों दुनिया में लब हो जाए तो जिहाद कहाँ होगा। अरे और दूसरी बात है, लब पर पहरा देने क्या मतलब है यार, कोई किसी शादी कर रहा है, विवाह कर रहा है, अब ये राज्य बताएगा किसी शादी करें किसी विवाह करें। अब डीएम साहब से पूछ के हम कहें भैया विवाह करना चाहते हैं, सीएम साहब से पूछे। यहाँ पे याद रखिए धर्मांतरण के लिए कानून का प्रॉब्लम आई कि अभी तो कहा था धर्मांतरण का मुद्दा, अब धर्मांतरण के मुद्दे से विवाह भी जुड़ गया। वर्तमान विवाद में बड़ा कारण यही है। इसे जिसे आप लोकप्रिय रूप में कहते हो कि लब जिहाद, तो धर्मांतरण विरोधी कानून है। और अभी तर्क दिया जा रहा है कि अगर कोई विवाह भी कर रहा है और विवाह के बाद धर्मांतरण हो गया तो ये भी अपराध है।
और दोस्तों इन राज्यों ने तो खासकर उत्तर प्रदेश के बाद बहुत राज्यों ने कानून बनाना शुरू कर दिया। अब ये तो ये भी कह रहे हैं कि अगर आप अंतर धार्मिक विवाह करना चाहते हैं तो फिर डीएम साहब को बताइए, एक महीने पहले बता दीजिए। अरे मेरे दोस्तों, अंतर धार्मिक विवाह, आप देखो हिंदुस्तान की हकीकत तो ये है कि अंतर जातीय विवाह छुप छुप चोरी चोरी होता है। अभी मोहल्ले में पता चल जाए, लोग लाठी लेके दौड़ा लेंगे, विवाह वो करने वाले भाग जाते हैं। और अंतर धार्मिक विवाह आप करेंगे वो भी डीएम साहब को 2 महीने पहले बता दो, कमाल की बात है यार। और उसके बाद जब विवाह हो तो उसके बाद भी 3 महीने बाद बताओ, उसके बाद भी अगर कोई धर्म परिवर्तन है तो ही बताओ। अरे कमाल की बात है यार, निजता जैसी कोई चीज है कि नहीं है, एक गरिमा में जीवन का अधिकार है कि नहीं है। हमने तो किसने पढ़ा कि कमाल की, इसीलिए आज का जो भी मामला उठ रहा है इसी कारण से उठ रहा है, क्योंकि धर्मांतरण कानून को भी लोग कठोर बनाने लगे, उसमें विवाह का मामला शामिल कर लिया, उसमें तमाम प्रतिबंध, विवाह मामला प्रतिबंधित कर देना। अरे दुनिया आजकल ग्लोबलाइज है, यकीन माने दोस्तों। अभी तो मैं एक शादी में गया था जहां दूल्हा भारतीय और लड़की ऑस्ट्रेलियाई। अरे आजकल हम ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में रह रहे हैं, हर चीज कहीं इंग्लैंड कहीं अमेरिका, और ये कौन सी दकियानूसी सोच है कि मैं विवाह करूंगा तो राज्य को बताऊंगा। कमाल की बात है यार, फंडामेंटल राइट है कि नहीं है। अरे ये राज्य का मतलब क्या होता है विवाह से, इसलिए विवाद बढ़ना शुरू हुआ। और आप देखो उत्तर प्रदेश बनाएगा तो उसके बाद, अब बस ये बात याद रखना, बिहार ने अभी तक ऐसा नहीं बनाया है कि वहां नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, तो बिहार में तो ऐसा नहीं हो पाया, उत्तर प्रदेश ने बना दिया। जब उत्तर प्रदेश को देखा तो इधर उत्तराखंड, यानी बहुत ध्यान देने की बात है, जहां जहां बीजेपी सरकार फिलहाल इधर सत्ता में आई उन सब जगह पे बन गया। उत्तराखंड बन गया, हिमाचल बन गया, और तब तक दोस्तों उधर गुजरात में भी बन गया। और अगर आप देखेंगे इसका मतलब धर्मांतरण कानून उसके बाद तो कर्नाटका ने बना लिया। तो ये बात ध्यान देखें, जहां जहां बीजेपी आई वहीं वहीं कानून बन रहा है। ये कर्नाटका बना लिया, उसके बाद फिर हरियाणा ने बना लिया, और नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश, उसने भी बना लिया। और तमिलनाडु ने पहले बनाया था, फिर बाद में उसने समाप्त कर दिया। इसका मतलब है उड़ीसा ने बना लिया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा। तो अब जरा देखो इतने राज्यों ने हमारे यहाँ धर्मांतरण विरोधी कानून बना लिया। अब तो प्रतिस्पर्धा हो गई है। हरियाणा कह रहा है कि हम लब जिहाद नहीं होने देंगे, कर्नाटका कह रहा है हम लब जिहाद नहीं होने देंगे। हमने कहा यार शिक्षा उच्छा सबको दे दो, लोग व्यवस्था बनाए रखो, विकास करो, ये विवाह हुआ के लिए पर्दा कहाँ लगा रहे हो, प्रथा कहाँ लगा रहे हो। इसलिए अगर आपको इसको याद करने का तरीका आपको बताना हो कैसे कैसे हम इसको याद कर लें, तो स्वाभाविक रूप में दोस्तों उत्तर से चलो दक्षिण की तरफ। उत्तर चलोगे तो जब बद्रीनाथ चलोगे तो उत्तराखंड आ जाएगा, उत्तर जाके दक्षिण में जाओ कन्याकुमारी, तमिलनाडु ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया है। फिर पूरब से जाओगे गुजरात आ जाएगा, सोमनाथ, गुजरात में कानून बन चुका है, सोमनाथ में बन चुका है, उत्तराखंड में बन चुका है, और उड़ीसा में तो पहले ही बन चुका है। यानी पूरब में जाओगे तो उड़ीसा, और इधर थोड़ा पश्चिम में गए तो गुजरात, दक्षिण में गए तो कर्नाटका, हिमालय गए तो उत्तराखंड और हिमाचल, और बिल्कुल उधर असम के पास चले गए तो हरियाणा, और दिल्ली के निकट आ गए तो दिल्ली, असम के पास चले गए अरुणाचल, और दिल्ली के निकट आ गए हरियाणा। इन राज्यों ने कानून बना रखा है। और आप याद रखो दोस्तों, इन सब के मामले उच्च न्यायालय में पड़े हुए हैं, सब राज्यों में उच्च न्यायालय में पड़े हुए हैं। इसलिए कहा गया, तो विवाद क्यों हो रहा है, क्योंकि अब 3 आधार पे धर्मांतरण पहले से रुका हुआ था। अभी लोगों ने क्या किया, धर्मांतरण की पॉलिटिक्स होने लगी, अभी कानून कठोर करने लगे। कानून कठोर न करने लगे तो यही दोस्तों फंडामेंटल राइट है, यानी राज्य के किसी कानून के खिलाफ हम न्यायालय में जा सकते हैं। यही तो हमने देखा फंडामेंटल राइट का मतलब क्या होता है। अब राज्य के किसी कानून के खिलाफ जा सकते हैं। अब इसलिए अभी उच्चतम न्यायालय में इस बात पे विचार चल रहा है कि भाई अलग अलग मामले क्यों सुना जा रहा है, क्योंकि अब दोस्तों देखो, अगर अब पता चला 4 हाई कोर्ट में यही मामले आ रहे हैं, धर्मांतरण धर्मांतरण धर्मांतरण, तो उच्चतम न्यायालय की शक्ति है,
उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार है अनुच्छेद 139A में 139A अनुच्छेद 139A में अधिकार है कि सारे उच्च न्यायालय में चलने वाले मामलों को अपने पास मंगा ले। भाई जब एक ही मामला है तो अब 5 बार उस समय क्यों व्यर्थ किया जाए? अब अलग अलग 6 राज्य सुनेंगे, 6 हाई कोर्ट सुने, 6 बार समय लगाए। इससे अच्छा है उच्चतम न्यायालय एक निर्णय दे दे, उसी बात को संभाल ले। और अभी आप देखोगे मध्य प्रदेश, अभी जनवरी में ही मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बनाए गए इसी लव जिहाद वाले कानून को, धर्मांतरण के कानून को, इस बात पे उस प्रावधान को रद्द कर दिया है। इसमें कहा गया है कि डीएम साहब को पहले बताओ विवाह से पहले, फिर बाद में बताओ। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा ये क्या मसला है? अरे भाई जीवन का अधिकार है, निष्ठा का अधिकार है, इसको हम कैसे छीन लोगे? तो अब उच्चतम न्यायालय कह रहा है कि हमारे सामने सारे मामले लाए जाएं और उच्चतम न्यायालय इन सभी मामलों को अपने पास मंगाने की शक्ति रखता है, अपने पास मंगाने की शक्ति रखता है और फिर उच्चतम न्यायालय निर्णय दे देगा। लेकिन अभी इस बात पर थोड़ा मतभेद है, क्योंकि सरकार के वकील ही कह रहे हो। सरकार के वकील कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल का मतलब सरकार का पक्ष जो न्यायालय में रखे, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि भैया देखो, नहीं अभी उच्चतम न्यायालय में मामला न मंगाया जाए, क्योंकि हर राज्य की स्थिति अलग अलग है, तो उच्च न्यायालय के द्वारा मामला हल करने दिया जाए। इस बात पे मतभेद भी बना हुआ है। तो ये धर्मांतरण से संबंधित मूल विवाद है और विवाद का मूल कारण हमने पहले बता दिया। इस विवाद का मूल कारण क्या है? धर्मांतरण नहीं, क्योंकि धर्मांतरण से विवाह को जोड़ना, धर्मांतरण से विवाह को जोड़ना, ये विवाद का मूल कारण है। इस कानून का मूल विवाद कहां से आ रहा है? क्योंकि धर्मांतरण के पहले प्रशासन को शक्ति देना, धर्मांतरण के मुद्दे पर राज्य को ज्यादा शक्ति देना। दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि जब राज्य ज्यादा शक्तिशाली होगा तो व्यक्ति के अधिकार सीमित होंगे। और इसलिए हम संविधानवाद में बात समझ चुके हैं कि दोस्तों आजादी के लिए जरूरी है कि राज्य ये सब जीवन में हस्तक्षेप नहीं करे। भाई क्या पहनोगे, क्या खाओगे और फिर क्या कहाँ विवाह करोगे, राज्य का मसला है। पुलिस देखे, प्रशासन देख ले, राज्य देखना है तो शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधा देख ले। अब विवाह हुआ के मामले में राज्य क्या देखेगा? हाँ आप ये बात कह सकते हो सर ये बताओ फिर सामाजिक सुधार कैसे होगा, सामाजिक कल्याण कैसे होगा? क्योंकि राज्य अगर इस मामले को नहीं देखेगा तो सामाजिक सुधार, सामाजिक कल्याण कैसे होगा? इसलिए दोस्तों हमने कहा था कि देखो 3 तलाक के मामले में अगर राज्य हस्तक्षेप कर रहा है तो ठीक है, लेकिन अब विवाह के मामले में राज्य हस्तक्षेप करेगा दोस्तों फिर तो ये निजता का अधिकार का उल्लंघन होता है। अरे हमें भाई ये तो इसलिए हमें तार्किक अप्रोच लेना है। ये नहीं कि जो हमारे लिए फायदा वो ठीक है और जो हमारे लिए नुकसान है, जो हम पसंद नहीं करते उसको हम नहीं मानेंगे। दोस्तों हमारी पसंद नापसंद का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा किसका है? कानून का। इस वजह से ये बात अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और अगला विवाद जो धर्मांतरण संबंधित है या धर्म के अधिकार संबंधित है, अगला विवाद है जो बार बार आता रहता है। और वो विवाद ये इसलिए उत्पन्न होता है, धार्मिक अधिकार से संबंधित तीसरा और अंतिम विवाद है। धार्मिक अधिकार संबंधित तीसरा अंतिम विवाद है कि अगर भारत पंथ निरपेक्ष राज्य है तो पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब जो अभी हमने समझा कि राज्य का उपासना पद्धति से अलगाव होगा। राज्य एवं उपासना पद्धति, राज्य एवं पंथ के बीच अलगाव होगा। यही तो हमने पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब समझा। यानी राज्य पंथ से तटस्थ होगा, राज्य न किसी पंथ को प्रोत्साहित करेगा और न किसी पंथ के खिलाफ काम करेगा, न किसी पंथ को प्रोत्साहित करेगा और न किसी पंथ के खिलाफ कार्य करेगा। न किसी पंथ को प्रोत्साहित करेगा, न किसी पंथ के खिलाफ काम करेगा। इसका मतलब है राज्य का मंदिर मस्जिद इन सब लफड़ों से कोई मतलब नहीं है। मंदिर मस्जिद,
भाई राज्य का क्या मतलब है सबसे? मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ और किसी धर्म के खिलाफ काम करो, इन दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो राज्य का मूल काम क्या है? शिक्षा देना, स्वास्थ्य देना। पंथ निरपेक्ष राज्य का मूल काम क्या है? तो पंथ निरपेक्ष राज्य का दायित्व है कि लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, ये भौतिक चीजें दे। शिक्षा देगा, स्वास्थ्य देगा, आवास देगा, रोजगार देगा। गेहूं चावल दे राज्य, गेहूं चावल दे, गैस दे, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अब जो विवाद क्या हो रहा है दोस्तों, अब इस समय विवाद ये है कि अभी सरकारों के मानने ये है कि भाई राज्य का कोई पंथ नहीं होगा, उपासना पद्धति नहीं होगी, लेकिन क्या राज्य योग को बढ़ावा दे सकता है कि नहीं? अब यही विवाद आ रहा है, क्या राज्य योग को बढ़ावा दे? क्या राज्य, अब देखो दोस्तों, मुगल उद्यान को अमृत उद्यान रख दिया गया। कई बार नाम भी बदला जाता है, लोग कहते हैं नाम का बदलना। कई बार योग को बढ़ावा देना, शहरों के नाम बदल देना। और कई बार तो दोस्तों हमें देखते हैं शहरों के नाम, ट्रेन के नाम, तो ऐसा लगता है कि वो तो कहीं न कहीं विशेष धर्म को से जुड़ा हुआ लग रहा है। अब इसलिए राज्य का क्या सरोकार है? कुंभ मेले का आयोजन करना, कुंभ मेले को प्रोत्साहित करना। कुंभ मेले को प्रोत्साहित करना क्या राज्य का ही काम होना चाहिए? और अभी तो आप देखोगे किस तरीके से राज्य के द्वारा वाराणसी में कॉरिडोर बना दिया गया, फिर मध्य प्रदेश का मामला आया। और कई बार तो लोग ये भी कहते हैं कि भैया ये बताओ, देखो हमारे यहाँ सत्यमेव जयते लिखा होता है, झंडे पर सत्यमेव जयते, ये तो इसका मतलब है कि आप संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन क्यों दे रहे हो, योग को प्रोत्साहन क्यों दे रहे हो? इसका मतलब है क्या राज्य संस्कृत भाषा को प्रोत्साहित कर सकता है? क्योंकि संस्कृत भाषा को प्रोत्साहित कर रहा है तो स्वाभाविक रूप में अरबी क्यों नहीं, उर्दू क्यों नहीं? ये विवाद का विषय बनता है। इसलिए दोस्तों अभी जो वर्तमान विवाद ये है, इसलिए अब देखते लोग बीजेपी की बड़ी आलोचना करते हैं। अरे बीजेपी वाले जब से आए, जब से धर्म 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 करने लगे, ये तो पंथ निरपेक्षता के खिलाफ जा रहे हैं। ये तो बताओ ये कौन सी बात है? अब राज्य और फिर कहते समान नागरिक संहिता हो जाएगी। तो दोस्तों अब इसमें विवाद का कारण ये है कि अगर इनसे पूछो, बीजेपी वालों से पूछो, तो क्या जवाब देते हैं? बीजेपी वाले कहते हैं अरे भैया इंडोनेशिया का उदाहरण देखो। बीजेपी वाले कहते हैं कि हम पंथ निरपेक्ष राज्य हैं, इसके साथ हम कोई समझौता नहीं कर रहे। अब बीजेपी वालों का तर्क है हमें दोनों पक्ष देखना है। अभी बीजेपी वाले कहते हैं कि अरे भाई राज्य संस्कृति को बढ़ावा देगा, धर्म को नहीं। तो संस्कृत नहीं, संस्कृति, कल्चर, राज्य संस्कृति को संरक्षण देगा, संस्कृत को बढ़ावा देगा। और अब सवाल ये कहते हैं हिंदू धर्म नहीं संस्कृति है। बीजेपी का तर्क है कि भाई हिंदू धर्म नहीं, हम क्या कर रहे हैं, कहते हैं हिंदू तो संस्कृति है। और हिंदू का मतलब क्या है? यानी जो भी सिंधु हिंदू कोई अंत नहीं है। इसलिए अब जो कोरोना के दौरान ये हुआ कि रामायण का प्रसारण हो रहा था, लोगों का भाई दूरदर्शन राज्य का, और ये कौन सी बात हो रही, कोरोना के दौरान अब दूरदर्शन में रामायण आ रहा है। ये कह रहे हैं भाई रामायण है, हिंदू के धर्म, हिंदू पंथ ही नहीं है। और इनका कहना है कि, इनका कहना है ये बताओ, हमने किसी पंथ के खिलाफ हमने ऐसा तो नहीं कहा इनको चावल मिलेगा, इनको गेहूं नहीं मिलेगा। उज्ज्वला योजना हमने देख के तो नहीं दी। सरकारी नौकरियां तो पंथ के हिसाब से नहीं बढ़ती। सरकारी कार्यक्रमों किसी के साथ भेदभाव नहीं है, लॉ में भेदभाव नहीं है। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि राज्य के द्वारा भेदभाव किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है? ये बीजेपी का तर्क है। और बीजेपी वाले कहते हैं अरे भाई तो इंडोनेशिया को देखो। और दोस्तों यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहाँ बहुमत लोग इस्लाम को मानते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। इंडोनेशिया में 90% आबादी इस्लाम धर्म को मानती है, लेकिन इंडोनेशिया की जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो हिंदू धर्म पर है। क्योंकि वहां पहले हिंदू धर्म का बड़ा प्रभाव था, इसलिए इंडोनेशिया की मुद्रा पर गणेश जी हैं। अब जरा सोच के देखिए, अब इंडोनेशिया की मुद्रा पे गणेश जी का हो जाना एक अजीब सी बात है। इस्लामी देश की मुद्रा पर गणेश जी कैसे होंगे? और इतना ही नहीं, अब कभी जकार्ता एयरपोर्ट जाओ, इंडोनेशिया जाओ,
तो वहां पता चला कि जो गीता में अर्जुन और भगवान कृष्ण की जो पूरी प्रतिमा है वो इंडोनेशिया में बनी हुई है, वो जकार्ता में बनी हुई है। और कई बार तो आप देखोगे इंडोनेशिया में लोगों के नाम भी भारत के वेदों से और रामचरितमानस से प्रभावित होते हैं। और दोस्तों ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि इंडोनेशिया में रामचरितमानस का मंचन होता है, रामायण का। रामचरितमानस का मंचन आज भी इंडोनेशिया में होता है। इसका मतलब है कि धर्म और पंथ और कल्चर में अंतर है। इसका मतलब इंडोनेशिया का उदाहरण ये बताता है कि पंथ अलग चीज है, कल्चर अलग चीज है। पंथ क्या है? उपासना पद्धति है। यही बीजेपी वाले कहते हैं। बीजेपी वाले कहते हैं भैया कि पंथ का मतलब है उपासना पद्धति। पंथ का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई ईश्वर होगा, ये पंथ है। कोई धार्मिक ग्रंथ होगा, ये पंथ है। कोई उपासना स्थल होगा, ये पंथ है। ये कहते हैं कि भाई ये उपासना पद्धति है, कोई ईश्वर है, धार्मिक ग्रंथ है, और फिर कोई मंदिर मस्जिद है, उपासना स्थल है। ये कहते पंथ में ये सब चीज आती है। इसलिए राज्य का लगाव पंथ से होगा या संस्कृति से, मुद्दा तो यही है। ये कहते हैं, बीजेपी का तर्क है कि राज्य का लगाव संस्कृत से नहीं होगा। इसका मतलब है भारत की संस्कृति का आधार वेद है, भारत की संस्कृति का आधार रामायण है, वेद है, पुराण है, ये कल्चर का आधार है। तो फिर आप कहोगे सर मध्यकाल में, तो बीजेपी कहते हैं अरे भाई ये मध्यकाल में मुगलों के द्वारा हमारा कल्चर थोड़ी बना, न अंग्रेजों के द्वारा बना। हमारा कल्चर न मुगलों के द्वारा बना, न अंग्रेजों के द्वारा बना। हमारा कल्चर तो वेदों से है, पुराणों से है। इसलिए ये कहते हैं कि पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब है कि राज्य का पंथ से लगाओ, संस्कृत से नहीं। और राज्य संस्कृत को बढ़ावा देगा, इसे राज्य योग को बढ़ावा देगा। और इनसे पूछा गया भाई हिंदू कौन है? अच्छा दोस्तों, अब इनसे तो पूछा गया, बाबा रामदेव से पूछा गया, बाबा बताओ, सबकी बात सुनो। तो बाबा से पूछा गया, बाबा ये बताओ ये पंथ निरपेक्ष राज्य क्या है? बाबा ने कहा भगवान राम पंथ निरपेक्ष थे। बाबा से कहा गया बाबा कैसी बात करते हो, भगवान राम पंथ निरपेक्ष थे? बाबा ने कहा अरे भाई जब भगवान राम आए तो कोई पंथ था ही नहीं, सबसे पहले पंथ हम ही थे। तो वहां कोई जब पंथ नहीं था तो पंथ निरपेक्ष थे। अजीब सी बात आ गई। तो पंथ निरपेक्षता को लेकर बड़ी मारामारी है। और फिर मोहन भागवत से पूछा गया, आरएसएस के मुखिया, कि भागवत जी ये बताओ कि भारत में हिंदू कौन है? अरे मोहन जी कहा अरे भाई हिंदू का मतलब कोई पंथ थोड़े है यहाँ पे, हिंदू का मतलब पंथ नहीं है। अरे हिंदू का मतलब क्या है? कल्चर है। इसका मतलब है ये नाम हमें दिया ईरान से आने वाले लोगों ने, पश्चिम से एशिया। अरे हमारे यहाँ सनातन धर्म है, हिंदू धर्म, हिंदू कोई धर्म थोड़ी है, हिंदू तो कल्चर है। ये हिंदू वो कल्चर है जो सिंधु नदी, एक है हिंदू, और कहा जाता है कि सिंधु से बिगड़ता बिगड़ता नाम हिंदू हो गया। एक तरफ सिंधु नदी, दूसरी तरफ सिंधु सागर। एक सिंधु का मतलब सागर, एक सिंधु का मतलब नदी। इस सागर और नदी के बीच में, यानी अरब सागर और इस सिंधु नदी के बीच में, इस पूरे भूभाग में जो रहता है वो सब हिंदू। इसलिए अब बाबा रामदेव से पूछो, मतलब बाबा ये क्या बता रहे हो? बाबा कहते हैं हाँ भाई सच बात है। अब यहाँ किसी ईसाई को देखो, किसी मुस्लिम को देखो, किसी, अच्छा भाई सिख धर्म तो यहीं से आया, जैन धर्म हिंदू से बना, और बाकी लोग तो कहीं कहीं हिंदू धर्म से ही बदल गए। अरे दोस्तों यहाँ पे तो मूलतः हिंदू कल्चर ही था। तो मान लो चलो उपासना पद्धति उन्होंने अलग कर लिया, इसलिए इसलिए बहुत ध्यान देने की बात है। उपासना पद्धति और धर्म का, पंथ का अंतर देखना हो तो देखो, सिख उपासना पद्धति हिंदू से अलग है, कल्चर एक है। जैन बौद्ध उपासना पद्धतियां अलग है, कल्चर एक है, उनका कोई टकराव नहीं होता। लेकिन एक खास बात है कि तब आप कहोगे सर उपासना पद्धति कल्चर अगर अलग अलग हो सकती है, इसलिए मोहन भागवत से पूछा कि बताओ हिंदू कौन है? रहे उन्होंने कहा भाई अपने पूर्वज को देख लो, अपने पिता को देखो, उनके दादा को देखो, उनके दादा को देखो, उनके दादा को देखो, उनके दादा को देखो। आज भी जो मुस्लिम होगा उसका दादा हिंदू मिलेगा, दादा परदादा, पीछे पीछे चलते चले जाओ। आज भी जो क्रिश्चियन होगा उसका दादा परदादा 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 हिंदू होगा। अभी लोग ये कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है
इनका कहना है कि हिंदू कल्चर है, इसे राज्य को इस कल्चर को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। लेकिन हमने फिर कहा ये विवाद का विषय है। कई लोग कहते हैं भाई देखो ये बात तो नहीं है, आप तो किसी धर्म विशेष को बढ़ावा दे रहे हो, कल्चर और धर्म को हम कैसे अंतर करें। दोस्तों ये राजनीति का विषय बन जाता है। इसीलिए बीजेपी वाले कहते हैं कि सांस्कृतिक पंथ निरपेक्षता, तो कल्चर और राज्य पंथ के बीच में, कल्चर और राज्य के बीच में लगाव नहीं होगा। कल्चर राज्य को प्रमोट करेगा। इसी विचार को क्या कहते हैं? सांस्कृतिक पंथ निरपेक्षता, कल्चरल सेकुलरिज्म। इसका मतलब है इंडिया कल्चर को आगे बढ़ाएगा और इंडिया अभी भी सेकुलर स्टेट है। तो बीजेपी से पूछा है तो सेकुलर स्टेट है? हाँ बिल्कुल सेकुलर स्टेट है, क्योंकि हम कल्चर को बढ़ा रहे हैं और ये पंथ है ही नहीं, हिंदू पंथ नहीं है, बाकी सब पंथ है। तो हमने फिर कहा कि अच्छा इसको इनको भी ये भी इन्होंने कहा भाई हिंदू पंथ क्यों नहीं बताओ। ये कहते देखो बाकी धर्मावलंबियों में एक ईश्वर है, अरे भाई इस्लाम जाओ, यहूदी जाओ, हर जगह एक ईश्वर है। हिंदू धर्म में, हिंदू पंथ में 33 करोड़ देवी देवता, एक कोई ईश्वर है ही नहीं है। गांव में ब्रह्म बाबा तक है। फिर आप कहोगे सबका धार्मिक ग्रंथ एक है, ईसाई, इस्लाम, कहीं बाइबल है, कहीं कुरान है। अभी हिंदू पंथ में क्या है दोस्तों? हनुमान चालीसा, दुर्गा आरती, रामायण, महाभारत, उसके बाद गीता, पुराण, पता नहीं कितनी चीजें हैं, एक कोई है ही नहीं है। उपासना स्थल, अरे भाई कहीं किसी का मंदिर है, किसी का मस्जिद है, किसी का, हमारे यहाँ तो उपासना स्थल क्या, नदी किनारे बैठ जाओ, पेड़ के पीछे बैठ जाओ। और कल्चर क्या है? गंगा को मैया बोल दो, कल्चर है। तो लोग कहते हैं भैया अमेरिका में थोड़े कि मिसिसिपी मैया बोल रहे हैं, गंगा मैया हमारे यहाँ कल्चर है। तो गंगा में नहाना, अभी अब देखो मकर संक्रांति, अब इसका कोई पंथ सरोकार थोड़ी है, तुम्हारा कल्चर है, इसको हम बढ़ावा देंगे। ये है धार्मिक अधिकारों पर होने वाला विवाद। तो दोस्तों अनुच्छेद 25 केवल यहीं तक, धार्मिक अधिकार पर होने वाला विवाद। बाकी निदेशक तत्व में आएंगे, समान नागरिक संहिता भी आपको बता देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं 26, 27 और 28। इसमें बेसिक बड़ी बातें हैं, उसमें बहुत विवाद वगैरह नहीं है। 26, 27, 28 में तो सिंपल बात है। तो अब धार्मिक अधिकार में 26, 27, 28 भी आपको बता दें। तो अनुच्छेद 25 दोस्तों इतना ही। अब जरा देखो, अब धार्मिक अधिकार में अनुच्छेद 26 में क्या है? धार्मिक संस्थाओं के, रिलीजियस डिनोमिनेशंस, धार्मिक संस्थाओं के प्रबंध का अधिकार। धार्मिक संस्थाओं के प्रबंध का अधिकार अनुच्छेद 26 में है। यानी हमारे यहाँ रिलीजियस डिनोमिनेशंस लिखा गया है, यानी धर्म के अंदर भी कई उपसेक्ट हो सकते हैं। आर्य समाज, ये है रिलीजियस डिनोमिनेशंस। लिंगायत, रिलीजियस डिनोमिनेशन। रामकृष्ण मिशन, आनंद मार्गी, यानी एक धर्म, एक पंथ के ही विभिन्न उपसमूह को हम धार्मिक समूह या रिलीजियस डिनोमिनेशंस के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और इन धार्मिक संस्थाओं को अधिकार है कि वे अपनी संस्थाएं धार्मिक या दान कार्यों के लिए, दान कार्यों के लिए स्थापना करें। फिर इन संस्थाओं का वो प्रबंध करें। फिर इनकी चल और अचल संपत्ति भी अर्जित कर सकते हैं। चल और अचल संपत्ति का अर्जन, और फिर उसके बाद जो आएगा इसका विधि के अनुसार प्रशासन। इस संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन। दोस्तों ये अनुच्छेद 26 में आ रहा अधिकार, धार्मिक संस्थाओं के प्रबंध का अधिकार, अनुच्छेद 26। इसलिए दोस्तों देखो भारत में तमाम धार्मिक संस्थाएं हैं, लेकिन ये भी निरपेक्ष नहीं है, क्योंकि इन पर भी वो प्रतिबंध होगा
लोक व्यवस्था, जो अनुच्छेद 25 का एक प्रतिबंध है, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए इनको भी अधिकार दिया जाएगा। इसके खिलाफ अधिकार नहीं मिलेगा। लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार के अधीन ही अधिकार मिलेगा। इसका मतलब हमारे यहाँ इसलिए देखें तमाम संस्थाएं हैं, धर्म के बारे में हर जगह संस्थाएं हैं, हर आदमी को बनाने का अधिकार है। और इसलिए दिया गया है, धर्म का सकारात्मक पक्ष देखा जाए तो समाज के काम के लिए, समाज की भलाई के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अरे दोस्तों, धर्म से ही तो आदमी नैतिकता सीखता है। सामान्य आदमी धर्म के द्वारा अच्छे काम सीखता है। तो यहाँ धर्म का बड़ा महत्व है। 626 में कहा गया है कि धार्मिक या दान कार्यों के लिए किसी संस्था की स्थापना कर लीजिए। तो आप देखेंगे बड़ी बड़ी संस्थाएं भारत में अच्छी चल रही हैं, जैसे कौन है, आप आर्य समाज है, या रामकृष्ण मिशन है। तो ये तबलीगी जमात है। तो कई कई ऐसी संस्थाएं हैं जो धार्मिक कामों को बड़ा अच्छा करती हैं। धार्मिक काम का मतलब है समाज की भलाई में लगे हुए हैं और फिर इनका प्रबंध भी कर सकती हैं। फिर चल अचल संपत्ति, बड़ी ध्यान देने की है दोस्तों। हमारे संविधान में संपत्ति का अधिकार केवल 1931 में नहीं है, और 1931 का अधिकार तो चला गया, आगे हम आपको बता देंगे। 31 में आएंगे, अनुच्छेद 31 में आएंगे। और दोस्तों, चल अचल संपत्ति का अर्जन कर सकते हैं, लेकिन बात लास्ट में ध्यान रखने की है, इनका प्रशासन विधि के अनुसार होगा, यानी धर्म के अनुसार नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है। अब ये नहीं कहेंगे नहीं कुरान में जैसा है वैसा प्रशासन करेंगे, रामायण में जैसा है वैसा नहीं, लॉ के अनुसार प्रशासन किया जाएगा। अंतिमतः लॉ की सर्वोच्चता है। इसीलिए आप देखेंगे एक बड़ा मामला आया था कि सरकार ने कहा कि अयोध्या में हम जमीन का अधिग्रहण करेंगे। व्यक्ति न्यायालय चले गए, इस्माइल फारूकी का केस आया, तो उसमें यह हुआ कि राज्य को क्या किसी धार्मिक संस्था की संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है, क्योंकि यहाँ चल अचल संपत्ति अर्जन करने का अधिकार तो धार्मिक संस्था को है। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा ना भाई, राज्य अर्जित कर सकता है, क्योंकि विधि का प्रशासन होगा, अंतिम प्रशासन विधि का होगा। और इसलिए आप देखोगे दोस्तों, हमारे यहाँ तमाम तमाम आप देखोगे धार्मिक संस्थाओं पर राज्य ने ट्रस्ट बना दिया है। तो जो भी धार्मिक संस्थाओं के पास पैसा आ रहा है, वो बजाय कि धर्म के, वो बजाय कि कोई पुजारी ले जाए, कोई व्यक्ति ले जाए, ऐसा नहीं है। उस पैसे का प्रयोग पूरे समाज की भलाई के लिए किया जा रहा है। तो कुछ दिनों पहले उत्तराखंड में इसको लेकर बड़ा विवाद हो गया। उत्तराखंड ने चार धाम न्यास बनाया था कि जो उत्तराखंड के बड़े तीर्थ स्थल है उस पर राज्य का नियंत्रण हो जाए। राज्य का धड़ में पैसे पर, अरे भाई, धार्मिक संस्थाओं में तो लोगों का पैसा लग रहा है, लोगों का पैसा लग रहा है तो लोगों की भलाई के लिए काम आ जाए। लेकिन इसका बड़ा विरोध होना शुरू हो गया। लोगों ने कहा नहीं नहीं, राज्य हस्तक्षेप कर रहा है, धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट में मामला गया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं, एकदम सही है, अनुच्छेद 26 का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि राज्य विधि के अनुसार उसका प्रशासन करेगा। लेकिन दोस्तों, जानते पॉलिटिक्स से हमारे उत्तराखंड में चुनाव आने वाला था, ये रद्द हो गया। तो सरकार ने खुद ही इसको खत्म कर दिया, लोगों के दबाव में आके। इसलिए आप देखोगे, चाहे तिरुपति बालाजी ट्रस्ट है, वैष्णो देवी ट्रस्ट है, ये राज्य के, क्योंकि राज्य का मामला क्या होगा भाई, राज्य पैसे पर नियंत्रण तो कर ही सकता है, धर्म पर नियंत्रण राज्य कहाँ कर रहा है। आजकल तो कई लोग ये भी कह देते हैं, ये देखो भाई, हिंदू धर्म के मंदिरों पर ही नियंत्रण है, बाकी धर्मावलंबी क्यों नहीं कर रहे हो। एक विवाद का विषय कई लोग खड़ा करते हैं, उन्होंने कहा ये देखो, राज्य केवल केवल हिंदू धर्म के मंदिरों पर नियंत्रण कर रहा है। तो सवाल है भाई, हिंदू धर्म के लोग बड़ी संख्या में है, मंदिरों में जितना पैसा आता है उतना बाकी जगह आ जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए अगर इसको देखो कि भाई समाज का पैसा समाज की भलाई के लगना चाहिए। अब दूसरा, फिर अनुच्छेद 27 रखा गया। और दोस्तों, अनुच्छेद 27 में इस बात को आप देखिए हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या जबरदस्त संविधान लिखा, और हर वो रास्ते बंद कर दिए जिससे राज्य किसी धर्म विशेष को आगे बढ़ाए। दोस्तों, अभी बजट आया संसद में, और बजट में आपने देखा होगा कि राज्य प्रस्ताव करता है कि टैक्स लगाएंगे, इसके लिए टैक्स लगाएंगे। कर लगाने का प्रस्ताव बजट में आता है, कर से पैसा मिलेगा। लेकिन ये भी आपको याद दिला दे, पुराने हिंदुस्तान में जजिया कर बड़ा कुख्यात था, और जजिया कर लगाया गया था इसलिए, जजिया कर बड़ा कुख्यात हुआ, और जजिया कर इसलिए लगाया गया था कि भाई धर्म विशेष के कार्यों पर कर लगा देना, ये तो बड़ा एग्जाम्पल है जहां पे राज्य सीधा धर्म विशेष को प्रोत्साहित कर रहा है। जजिया कर का मतलब हिंदू कर देंगे,
भाई धार्मिक कर लगा देना है तो अपने आप में किसी धर्म को हतोत्साहित करने जैसा है। इस बात को संविधान निर्माताओं ने देखा था। और जरा सोच के देखिए, इसका मतलब हमारे यहाँ किसी का शासन हो जाए तो वो दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ कर ऐसा नहीं लगा सकता। इसको संविधान निर्माताओं ने 627 से रोक दिया। नहीं, कर आप लगा सकते हैं शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सड़क बनाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए नहीं, मस्जिद बनाने के लिए नहीं। इसलिए 627 में कहा गया है कि राज्य के द्वारा किसी धर्म विशेष के प्रोत्साहन के लिए कर आरोपित नहीं किया जाएगा। कर आरोपित नहीं किया जाएगा और न ही किसी धर्म विशेष के प्रोत्साहन के लिए कर आरोपित नहीं किया जाएगा और न ही इस कर की राशि का प्रयोग, कर के भाग का प्रयोग किसी धर्म विशेष के उत्थान के लिए किया जाएगा। आप कहोगे सर अच्छा, मतलब इसका मतलब है कि राज्य सभी के धर्म के उत्थान के लिए ऐसा काम कर सकता है, किसी विशेष के लिए नहीं। इससे ऐसा तो लगता है, लेकिन सही मायने में हमारे यहाँ राज्य धर्म विशेष के उत्थान से मतलब नहीं रखता। इसलिए अब देखो दोस्तों, राज्य धर्म विशेष के उत्थान के लिए टैक्स नहीं लगा सकता है, तो जजिया कर जैसा हिंदुस्तान में कभी टैक्स नहीं लगेगा। इसका फिर क्या मतलब हो गया? यही तो पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब है दोस्तों। पंथ निरपेक्ष राज्य केवल अनुच्छेद 25 मत देखिए। अरे पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब है कि राज्य धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, धर्म के आधार पर टैक्सेशन नहीं करेगा। अरे भौतिक मामलों के वृद्धि के लिए टैक्स लगाएगा, धर्म के लिए नहीं। इसका मतलब है, और आप याद रखिए, जब राज्य टैक्स लगाता है, कर लगाता है दोस्तों, कर हमें देना पड़ता है। राज्य के द्वारा लगाए गए कर को हम ये नहीं कह सकते नहीं देंगे, और राज्य ये भी नहीं बताएगा कर कहाँ खर्च होगा, आपको देना पड़ेगा। जबकि कई बार होता है, हम स्कूल वगैरह में जाते हैं, कोचिंग में जाते हैं, फीस देते हैं। कर और टैक्स, फीस और टैक्स में अंतर होता है। फीस का मतलब है आप तब दे रहे हैं जब उसके बदले राज्य कुछ आपको दे रहा है, कि राज्य शिक्षा की सुविधा दे रहा है तो आप फीस दे रहे हैं। लेकिन टैक्स का मतलब है कि अनिवार्य तौर पर आपको देना पड़ेगा। और दोस्तों, टैक्स नहीं देंगे तो पुलिस कहाँ से राज्य बनाएगा, सड़क कहाँ से बनाएगा, सेना कहाँ से रखेगा, राज्य रखे कहाँ से? लेकिन जो ध्यान देने की बात है कि ये टैक्स धर्म विशेष के प्रोत्साहन के लिए नहीं लगाया जाएगा। अब जरा देखो, लास्ट में एक और बात लिख दी गई, अनुच्छेद 28। इसलिए हमने कहा कि अनुच्छेद 26, 27, 28 ये संक्षेप की बात है, इसमें कोई बहुत बड़े विवाद नहीं रहे। अब अनुच्छेद 28, विवाद 25 पे ज्यादा रहता है। देखो अनुच्छेद 28 पे दोस्तों, भारतीय संविधान निर्माताओं ने क्या जबरदस्त काम किया है। इसलिए कई बार धर्म को बढ़ाने के लिए पिछले दरवाजे का प्रयोग हो सकता है। और सच मानो दोस्तों, किसी के विचार को बदलने का सबसे प्रभावी तरीका हो सकता है शैक्षणिक संस्था। इसका मतलब है, याद रखो, यानी हर काम तलवार से होता है जरूरी नहीं है, कई बार हम प्यार से भी कर सकते हैं। और इसलिए कहा भी जाता है, अगर आदमी को नियंत्रित करना हो दोस्तों, चक्कू से नहीं होता, वो दिल पे नियंत्रण करो, विचारों पर नियंत्रण करो। और विचारों पर नियंत्रण कैसे होता है? यही तो पॉलिटिक्स है। एक बार दोस्तों, मैं पार्क में घूम रहा था, एक महिला बैठी थी वहां, और बूढ़ी सी महिला थी, ऐसे ऐसे नाखून रगड़ रही थी। मैंने कहा, माता ये क्या कर रही हो, इससे क्या होगा? और 80 साल की महिला ने कहा, बेटा ऐसे ऐसे करने से बाल काले हो जाएंगे। अब बाल काले हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे उसका विश्वास था, उसके विचारों पर। हमने कहा, बाबा ये माता किसने बताया? उनका बाबा ने बताया। मैं बाबा में बाबा रामदेव। इसलिए अब देखो दोस्तों, एक बार आपका विचारों पर नियंत्रण हो जाए, दिल पर नियंत्रण हो जाए, पूरी दुनिया पे आप ही तो राज करोगे। और विचारों पर नियंत्रण का सबसे तरीका भाई, विचार कहाँ से आएगा? शिक्षा से। विचार कहाँ से आएगा? पढ़ने से। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने कहा, ना भाई, अगर राज्य हो सकता है कि पिछले दरवाजे से धर्म को आगे बढ़ाना चाहे, उसके लिए क्या है, यानी जरूरी नहीं कि राज्य लॉ बनाए। भाई लॉ तो बना नहीं सकता, मना किया गया है। टैक्स लगा नहीं सकता, मना किया गया है। तो अब फिर धर्म को आगे बढ़ाने का और विकल्प क्या हो सकता है? शैक्षणिक संस्था में पढ़ा दे। तो आप याद रखो दोस्तों, अनुच्छेद 28 की बात देखें, अनुच्छेद 28 की बात देखें
तो हमारे यहाँ जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं इसमें लिखा गया है, यानी अनुच्छेद 28 में लिखा गया है, राज्य के द्वारा धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध। हेडिंग यही है, राज्य के द्वारा धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध। इतनी बात कर दी गई। लेकिन ये अब सवाल है कि धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध तो शैक्षणिक संस्थाएं कितनी होगी। अब देखो, एक शैक्षणिक संस्थाएं क्या है, दिल्ली विश्वविद्यालय, BHU, JNU, केंद्रीय विश्वविद्यालय। अब ये विश्व नहीं, अगर राज्य के द्वारा भाई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, सवाल है कि धार्मिक शैक्षणिक संस्थाएं या हिंदुस्तान में शैक्षणिक संस्थाएं कौन सी हैं। तो जो ये शैक्षणिक संस्था है इसको कहा जाता है होली मेंटेन्ड बाय स्टेट, राज्य के द्वारा पूर्णतः संचालित। ये शैक्षणिक संस्थाएं क्या है, होली मेंटेन्ड बाय स्टेट है। ये शैक्षणिक संस्थाएं राज्य के द्वारा पूर्णतः संचालित है। ये राज्य के द्वारा पूर्णतः संचालित है। इसमें किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। बात ध्यान रखने की है। बात को थोड़ा और ऐसे कर दें कि अनुच्छेद 28 में कौन सी शैक्षणिक संस्था है, पहले राज्य के द्वारा पूर्णतः संचालित, होली मेंटेन्ड बाय स्टेट। तो जो राज्य के द्वारा पूर्णतः संचालित है वो कौन सी है, इसमें केंद्रीय विद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, नवोदय विद्यालय, BHU, ये क्या है, होली मेंटेन्ड बाय स्टेट है। इसमें किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। इसका मतलब है भाई अगर धार्मिक शिक्षा देना है, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। यानी शिक्षा किसकी दी जाएगी, अरे इंजीनियरिंग की शिक्षा दो। राज्य का काम क्या है, भौतिक विषयों की शिक्षा देना है, धर्म की शिक्षा देना। आप कहोगे सर यही तो पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब है। राज्य क्या पढ़ाए, इंजीनियरिंग पढ़ाए, मेडिकल साइंस पढ़ाए। अब राज्य क्या मतलब है कि रामायण महाभारत इन सबसे, इसलिए कह दिया गया होली मेंटेन बाय स्टेट, राज्य के द्वारा पूर्णतः संचालित है। इसका मतलब उसमें राज्य का पैसा है, राज्य कर्मचारी हैं, सब कुछ राज्य के नियंत्रण में है। वहां किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन अब सवाल है कि मान लो जो कई विश्वविद्यालयों में बौद्ध अध्ययन केंद्र चलता है, पंजाब विश्वविद्यालय में गुरु नानक देव जी की पाठ को पढ़ाया जाता है। इसका एक अपवाद है, अगर अकादमिक उद्देश्य के लिए। अब देखो हमारे यहाँ जो विश्वविद्यालय में बौद्ध अध्ययन केंद्र है उसमें तमाम थाईलैंड के, वियतनाम के लोग आते हैं। यानी राज्य धार्मिक शिक्षा नहीं देगा किसी धर्म को बढ़ाने के लिए, धर्म को प्रोत्साहित करने के, धर्मांतरण के लिए, लेकिन राज्य धार्मिक शिक्षा दे सकता है अकादमिक उद्देश्य के लिए। भाई अनुसंधान करना है, रिसर्च करना है, धार्मिक शिक्षा, वो प्रतिबंध नहीं है, ये न्यायालय ने बताया। लेकिन 28 में तो अनुच्छेद यही बात लिखी है। इसका मतलब है अकादमिक अनुसंधान के लिए, रिसर्च के लिए, अकादमिक अनुसंधान के लिए, रिसर्च के लिए किसी विद्यालय में धार्मिक अध्ययन केंद्र खोला जा सकता है, जैसा कि बौद्ध अध्ययन केंद्र भारत में बने हुए हैं, जिसके द्वारा हम कम से कम विदेशों में छात्रों को आकर्षित करते हैं, यहाँ उनको अनुसंधान करवाते हैं। यानी उसका उद्देश्य ये नहीं किसी धर्म को आगे बढ़ावा दिया जाए, बल्कि धर्म में क्या बातें हैं, कैसी उसके रिलेशन है, क्या नैतिकता है, उसे बढ़ावा दिया जाए, तो हम पढ़ा सकते हैं। दूसरी बात हो गई दोस्तों, याद रखो पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब क्या है, राज्य शिक्षा नहीं देगा लेकिन व्यक्ति तो शिक्षा ले ही सकता है। अगर व्यक्ति चाहे तो व्यक्ति को तो मना नहीं कर सकते। इसलिए शैक्षणिक संस्थाओं को भी कहा गया है कि दूसरी शैक्षणिक संस्थाएं वो हैं जो ट्रस्ट के द्वारा स्थापित है, जो राज्य के द्वारा पूर्णतः संचालित नहीं है। दूसरी शैक्षणिक संस्थाएं वो है जो ट्रस्ट द्वारा स्थापित है। अब देखो हमारे बहुत सारी संस्थाएं ट्रस्ट द्वारा चलती हैं, और कई तो इसे निजी ट्रस्ट हैं, व्यापारियों ने ट्रस्ट बना दिया या किसी दानदाता ने ट्रस्ट बना दिया। तो जैसे कि कई बार ऐसी से DAB ट्रस्ट की शैक्षणिक संस्था है। तो ट्रस्ट के द्वारा अगर कोई शैक्षणिक संस्था चल रही है तो भाई उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ईसाइयों के अपने ट्रस्ट हैं, बौद्ध के अपने ट्रस्ट हैं,
सीख के अपने खालसा कॉलेज। इसका मतलब है ट्रस्ट का मतलब होता है, हमारे यहाँ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट का एक प्रावधान है जिसके हिसाब से 5-6 लोग मिलकर एक समूह बना ले और किसी भलाई के लिए कोई भी काम, शिक्षा, स्वास्थ्य, कोई भी काम कर सकते हैं, इसलिए दान ले सकते हैं। तो ट्रस्ट के द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्था, जैसे हमने बताया डीएवी, शैक्षणिक संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि अब शैक्षणिक संस्था ही ट्रस्ट के द्वारा है। तो ट्रस्ट को, अब जैसे पतंजलि शैक्षणिक संस्था, अब पतंजलि में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है क्योंकि पतंजलि एक ट्रस्ट के द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्था है। यहाँ कोई समस्या नहीं है। डीएबी, पतंजलि तो ट्रस्ट के द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्था है, या बाकायदा धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। इसका मतलब अब दो अलग अलग कंडीशन बन गई। यहाँ धार्मिक शिक्षा बिल्कुल नहीं दी जा सकती केंद्रीय विश्वविद्यालय, इसलिए कई बार विवाद उठता है। वह केंद्रीय विद्यालय में प्रार्थना संस्कृत में ही क्यों कराई जाती है। इसलिए देखो, कई बार ये मामला उठता है तो स्कूल क्या करता है, एक एक दिन सब धर्मों की प्रार्थना करवा देता है कि विवाद ही खत्म हो जाए। और क्या होता है, यहाँ तो कोई भी प्रार्थना करवाइए, धार्मिक शिक्षा दीजिए, इस पे कोई ट्रस्ट के द्वारा स्थापित है, तो पतंजलि एक ट्रस्ट है, अब उसके द्वारा स्कूल चल रहा है तो फिर ठीक है। ट्रस्ट का मतलब है कोई व्यक्ति विशेष की कोई संस्था नहीं है। और कई बार तो राज्य भी ट्रस्ट बना देता है। अब जैसे गांधी प्रतिष्ठान राज्य ने ट्रस्ट बनाया है, लेकिन हमारे यहाँ तीसरे प्रकार की शैक्षणिक संस्था है जो अनुच्छेद 28 में ही दी गई है। ये पहले प्रकार की, दूसरे प्रकार, तीसरे प्रकार की। वे शैक्षणिक संस्थाएं जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है, रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट। ये 3 प्रकार की शैक्षणिक संस्थाएं। अब दोस्तों आप याद रखो, जो शैक्षणिक संस्था राज्य खुद ही बनाता है, खुद ही स्थापित कर रहा है, खुद ही लोगों को भर्ती कर रहा है, तो वहां रिकॉग्निशन का मतलब नहीं है। लेकिन कई बार जो प्राइवेट रिकॉग्निशन की आवश्यकता किसको बनती है, जो शैक्षणिक संस्था किसी व्यक्ति ने बनाई। और दोस्तों, शैक्षणिक संस्था या तो कोई ट्रस्ट बना रहा है जैसे पतंजलि, या तो कोई व्यक्ति विशेष बना लिया, जैसे कई बार तो गांव के किसी व्यक्ति ने स्कूल खोल दिया, ट्रस्ट बनाया ही नहीं, व्यक्ति विशेष ने स्कूल खोल दिया। तो भाई यही तो 3 प्रकार की शैक्षणिक संस्था होगी। तो रिकॉग्निशन का मतलब होता है कि पहचान, कौन मान्यता देगा। राज्य के मान्यता देने का मतलब है, देखो हमारे यहाँ कोई कॉलेज है यूजीसी मान्यता देगा, कोई स्कूल है तो सीबीएसई है, आईसीएसई है, ये बोर्ड है, यही तो राज्य की संस्थाएं हैं जो स्कूल को मान्यता देते हैं। इसे देखोगे दोस्तों, हमारे यहाँ कई लोग स्कूल खोल लेते हैं। अच्छा, मान्यता देने में तो बाकायदा ध्यान रखा जाता है, क्या स्कूल के पास जमीन कितनी है, कैंपस कितना है, भाई स्कूल खोलने का नॉर्म्स तो है। और इसलिए कई बार तो हम देखते हैं कि राज्य ने, ये स्कूल तो है, अब एग्जाम देने के लिए बच्चों को और कहीं ले जा रहा है, वो उसको मान्यता नहीं मिली है, रिकॉग्निशन नहीं मिला है। इसका मतलब है कि आप वहां से फिर सर्टिफिकेट बच्चों को नहीं दे सकते, एग्जाम नहीं करवा सकते। कई बार ऐसा लफड़ा होता है। तो भारत में तो आप देखो थोड़ा रेगुलेशन दोस्तों कम है, इसलिए स्कूल वगैरह बिल्कुल कुकुरमुत्ते जैसे खुल गए। तो नाम पता चला कि 2 कमरे में स्कूल चल रहा है, 2 कमरे में तो महाविद्यालय हमारे यहाँ चल रहा है। कमाल की बात हो गई यार, न कोई प्लेग्राउंड है, न कोई लैब है, फिर भी कॉलेज चल रहा है। इसलिए मान्यता जरूरी होती है। भाई मान्यता के लिए उसके नॉर्म्स है, किस बात को मान्यता दी जाए, कैसे मान्यता दी जाए। तो जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त है, इसका मतलब किसी व्यक्ति ने स्थापित किया, क्योंकि ट्रस्ट में तो हो ही गया, राज्य के द्वारा हो गया। इसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, इसमें क्या आप कहेंगे, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन एक शर्त लगा दी गई है, जो धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है वो क्या होगा, छात्रों की सहमति से। यहाँ छात्रों से पूछा जाएगा, इसका मतलब है बच्चों की मर्जी है, वो प्रार्थना में आए ना आए, छात्रों की सहमति ली जाएगी। और छात्र अगर 18 वर्ष से कम उम्र का है, छात्र अगर अल्पवयस्क है,
छात्र यदि अल्पवयस्क है तो अभिभावकों से सहमति ली जाएगी। छात्र अगर अल्पवयस्क है तो अभिभावकों से पूछा जाएगा। 18 वर्ष के नीचे का छात्र है, अभिभावकों से पूछा जाए कि भाई उसको धार्मिक शिक्षा में शामिल किया जाए न किया जाए। अब जरा सोच के देखो, इतनी बारीक बातें हमारे संविधान निर्माता ध्यान में रखते थे। और व्यवहारिक मुद्दा तो यह है कि अब कौन है जो पेरेंट्स से ये सब जानता है? वकील के अलावा कोई जानता नहीं, सब संविधान हमारे लोग जानते ही नहीं। अच्छा, कुछ संविधान जानता भी है। हकीकत की बात है कि आप देखेंगे बड़ी सारी जो स्कूल है, मान लो कोई मिशनरी स्कूल है, ईसाइयों ने खोला है, अपनी ही धार्मिक शिक्षा देते हैं। और कहाँ किसी पेरेंट्स से पूछते हैं? न पेरेंट्स से पूछते हैं, न बच्चों से पूछते हैं। तो कुल मिला के, अब इसलिए कहा भी जाता है कि कुल मिला के, लेकिन हमारे यहाँ संविधान निर्माताओं ने बात लिख इसलिए दी है, कभी कोई अगर चाहे तो इस पर विवाद खड़ा कर सकता है। कई बार इससे विवाद होते भी हैं। तो दोस्तों, ये हमारे फंडामेंटल राइट है धार्मिक अधिकार के। इसका मतलब धार्मिक अधिकार के फंडामेंटल राइट जब भी आप देखेंगे 25 से 28 तक, एक बात आपको दिखेगी कि वो है सेकुलर स्टेट। अब सेकुलर स्टेट धर्म का विरोधी तो होता नहीं, इसलिए धार्मिक शिक्षा का अधिकार क्यों दिया गया? भाई राज्य धार्मिक शिक्षा नहीं देगा। अरे व्यक्ति तो धार्मिक शिक्षा दे सकता है, व्यक्ति के धार्मिक शिक्षा देने पर कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी है। राज्य धार्मिक शिक्षा नहीं देगा, इसलिए बीच बीच कंडीशन हर जगह है। और ये हमारे धार्मिक अधिकार है, जरा सोच के देखिए कितने बड़े धार्मिक अधिकार इस देश में दे रखे गए हैं। लेकिन अगर आप पूछोगे सर ये बताओ धार्मिक अधिकार और जीवन का अधिकार टकरा जाए तो क्या होगा? अब देखो दोस्तों, एक तरफ अनुच्छेद 21 है, एक जीवन का अधिकार है। तो आप फिर पूछोगे कि जीवन का अधिकार और अनुच्छेद 25 का धार्मिक अधिकार टकरा जाए तो हम किसको प्राथमिकता देंगे? हकीकत की बात है कि जीवन के अधिकार को प्राथमिकता पहले दी जाएगी। उसे कहा भी जाता है भारतीय संविधान फंडामेंटल में भी फंडामेंटल है। अगर आप भारतीय संविधान में देखोगे कि जो मूल अधिकारों में भी सबसे मूल है, भाई मूल अधिकार तो कई है, जो सबसे मूल है दोस्तों 14, 19, 21, 32। इसलिए क्वेश्चन पेपर आप देखोगे तो बार बार सवाल यहाँ ज्यादा पूछा जाता है। इसे दोस्तों, जैसे हमारे शरीर में सारे अंग जैसे महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ अंग ज्यादा महत्वपूर्ण है, लीवर है, दिल है, वैसे फंडामेंटल में भी ज्यादा फंडामेंटल है। इसलिए 21, जिसका मतलब है जीवन का अधिकार ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर मान लो कोई हमारे धार्मिक अधिकार के नाम पर कोई संथारा करना चाहे, संथारा जैन धर्म की प्रथा है जिसमें व्यक्ति बिना जल के, बिना पानी के तपस्या करता है। तो मान लो जल पानी के बिना कोई तपस्या कर रहा है, उसका जीवन चला जाए तो बड़ा गड़बड़ है। इसलिए आपने देखा होगा कोरोना के समय जीवन के अधिकारों को मान्यता दी गई। कोविड-19 में इसका तो बड़ा एग्जाम्पल है कि कोविड-19 के समय जीवन के अधिकारों को प्राथमिकता दी गई, इसलिए मंदिर मस्जिद को बंद किया गया। ये बात आपको ध्यान रखने की दोस्तों, जब भी कभी धार्मिक अधिकार और जीवन का अधिकार टकरा हुआ जाए, तो भी जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। इसी वजह से हमारे यहाँ बात उच्चतम न्यायालय में कई बार मामले आते रहते हैं। और आजकल तो आप जानते हैं जीवन का अधिकार में आजादी का अधिकार 19 का अधिकार अपने आप आ जाता है, 19 का अधिकार अपने आप आ जाएगा। तो दोस्तों, ये है धार्मिक अधिकार। अब कल हम आपको बताएंगे सांस्कृतिक अधिकार क्या है, 29, 30। धीरे धीरे हम फंडामेंटल राइट को खात्मे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज के लिए इतना ही।